हाय एवरीवन। टुडे इज़ वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। पैंडेमिक हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज़ अ मल्टी फैसेटेड चैलेंज इन इंडिया। सो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इट्स नॉट ओनली वन और टू प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग, बट इट्स अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। बेसिकली हमारे पास लैक ऑफ बेसिक पीरियड प्रोडक्ट्स भी हैं जो हमें चाहिए होते हैं यूज़फुल, जैसे सैनिटरी पैड्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, या कप्स हैं। हमारे पास इस चीज़ का भी अगेन पूरे रिसोर्सेज नहीं। एज वी ऑल नो, लास्ट ईयर पैंडेमिक था, तो मार्च में 2020 में अगेन सैनिटरी पैड्स का बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया था, बिकॉज जो हमारी गवर्नमेंट है उसने उसको एसेंशियल आइटम्स में नहीं कंसिडर किया था। सो हम लोगों को पता है कि चाहे वो केमिस्ट शॉप्स हों, एसेंशियल आइटम्स वाली जगह हो, हमें नहीं मिल रहा था कहीं पर भी, कि एक्सेसिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। इवेंचुअली फिर गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ को रिफॉर्म उसमें लेकर आया था और एसेंशियल कमोडिटीज़ में इसको भी इंक्लूड किया था, सैनिटरी पैड्स को। बट इनिशियली एज वी ऑल नो, पैंडेमिक में ये बहुत सारे इश्यूज़ रहे थे। और जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो स्कूल्स होते हैं अगेन वो भी हेल्प करते हैं यंग गर्ल्स की, जो कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं होते, जिनके पेरेंट्स जो उस तरह के बैकग्राउंड से नहीं आते, कि उनको सैनिटरी पैड्स दिए जाएं। बट ड्यू टू लॉकडाउन, एज वी ऑल नो, लास्ट ईयर से ऐसा चल रहा है कि स्कूल्स शट डाउन है, तो वो गर्ल्स को भी अगेन एक्सेसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगेन स्कूल्स बंद हैं। तो इस वजह से वो रिसोर्सेज वहाँ पे भी कमी हो गई है। और एज वी ऑल नो कि जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है अगेन वहाँ पे तो उनको बहुत एक्सेसिबिलिटी फिर भी रहता है, बहुत रिसोर्सेज रहते हैं, लेकिन जो हमारी फीमेल्स हैं, द वुमेन लिविंग इन विलेजेस, जो कि बहुत लार्ज पॉपुलेशन है इंडिया की, उनको एक्सेस नहीं रह पाता, क्योंकि बहुत लोग ट्रैवल नहीं कर पाए ड्यू टू लॉकडाउन। लास्ट ईयर से ये सब चीज़ें चल रही हैं, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा ड्यू टू ट्रैवल की जो रिस्ट्रिक्शंस है, उस वजह से वो लोग नहीं ट्रैवल कर पा रहे आसपास अपने नियरेस्ट टाउन्स में। तो क्या हुआ है, उनको वो रिजॉर्ट करना पड़ा है कि वो अपना जो क्लॉथ रैग्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं अगेन। सो अगेन वो जो है बहुत बड़ा चैलेंज बन गया इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। और जिन भी ईमेल्स को अगर एक्सेसिबिलिटी थी भी ट्रैवल का, सो वी हैव सीन ड्यूरिंग द पैंडमिक कि बहुत सारी जगहों पे बहुत लोगों के पास, क्योंकि जॉब चली गई या उतना आपका इनकम नहीं रहा, आप घर पे हो, जिन लोगों की शॉप्स हैं, बाहर शॉप रन करने जाते हैं, वो नहीं कर पा रहे, या बिजनेसेस हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अगेन आपका जो इनकम सोर्स है वहाँ पे बहुत बड़ा सेटबैक उन लोगों को पहुँचा। इस तरह के जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हम लोग हैं, उन लोगों को बहुत सेटबैक पहुँचा है। तो अगेन वो फाइनेंशियल, क्योंकि स्ट्रेस, फाइनेंशियल क्राइसिस इतना बढ़ गया, तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते भी हो, अगर आपके पास या आपके ही जगह पे सैनिटरी पैड्स हैं भी, तो हमने देखा है बहुत सारी फीमेल्स अगेन उसको नहीं यूज़ कर पाएँ, बिकॉज अगेन फाइनेंशियल क्राइसिस है। एंड वी ऑल नो कि जब अगर हम नेसेसिटी की बात करते हैं, तो आज की डेट में भी हम इसको नेसेसिटी में नहीं लेकर आते हैं सैनिटरी पैड्स को। आपके जो एसेंशियल और रिक्वायरमेंट्स होंगी, शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, आप उसको ज़्यादा एसेंशियल समझते हैं, इसको हम नहीं समझते हैं। तो इसको हम सोचते हैं कि इसको हम बैक सीट दे सकते हैं। तो अगेन क्लॉथ रैग्स हो, जैसे मैंने बोला, उस तरह के आप ऑप्शंस घर में यूज़ करते हैं, बट अगेन दैट इज़ नॉट सेफ। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कैच करने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो सबसे पहला जो अगेन हम चैलेंज फेस करते रहे हैं इस पैंडमिक में, हमने देखा है कि लैक ऑफ एक्सेस ऑफ पीरियड प्रोडक्ट्स, ये जो चीज़ें हमें चाहिए, इनकी एक्सेसिबिलिटी। बट दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। प्रॉब्लम्स और भी हैं जिसके बारे में बात करूँगी। अगर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करें, अगेन जितना ज़्यादा आपके आसपास जो लोग हैं, आपके घर पे कोई आपका स्टाफ है, आपके मेड्स हैं, आपके वर्कर्स हैं, जो भी हैं, आपको लगता है कि नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, या फिर उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो जितना आप हेल्प कर सकते हो, हेल्प दोज फीमेल्स। कोई गर्ल्स हैं आपके आसपास, हेल्प दोज फीमेल्स। दैट इज़ व्हाट वी कैन डू एट आर लेवल। बिकॉज कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि गवर्नमेंट ये करे, ये रिफॉर्म्स लेकर आए, ये सब चीज़ें हों, बट आई बिलीव चेंज बिगिंस विद अस। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन दैट वी ब्रिंग आर हैंड्स टुगेदर, और हम इस प्रॉब्लम में अगेन अपना जो इनिशिएटिव, अपने आसपास जो लोगों का हमें हेल्प कर सकते हैं, वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो प्रॉब्लम आई हैव सीन, जो हमने फेस करी है ड्यूरिंग द पैंडमिक, वो है हमारे पास रिलायबल इंफॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत कमी हो गई, क्योंकि अगेन स्कूल्स शट डाउन हो गए। जो हमारे बेसिकली अगर कहें कि इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, वहाँ से ही इन्फॉर्मेशन का पूल निकल कर आता है कि जो यंग बच्चे हैं, गर्ल्स हैं, आप जो प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं,
यू आर न्यू टू ऑल दीज थिंग्स, तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आपको वो लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, तो अगेन वो शट डाउन है, आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि आपको अपना मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैसे मैनेज करना है व्हेन यू आर न्यू टू ऑल दी सब्जेक्ट्स। एंड वी ऑल नो कि इंडियन फैमिलीज़ में अभी भी बहुत जगह पे टैबू है दैट वी डोंट डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स ओपनली, कि आपको जो भी मेंस्ट्रुअल इश्यूज आप फेस कर रहे हो, या जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, जब फीमेल्स को, गर्ल्स को सबसे पहले आते हैं, सो यू आर नॉट ओपन अनफ कि आप उस चीज़ को अभी भी टैबू समझते हैं। सो अगेन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से, बट स्कूल्स एक वो मीडियम रहा था जिससे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी, जो अगेन अवेयरनेस नहीं है तो आपको वो अवेयरनेस मिलती है, लेकिन पैंडमिक में क्योंकि वो स्कूल्स भी बंद हो गए तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और अगर हम इंटरनेट एक्सेस की बात करें कि आपको नॉलेज मिलती है, उसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं, मैं बात करूँगी उसकी भी, कि एक तो कई लोगों में अभी भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं कि इंटरनेट एक्सेस आप लोगों के पास नहीं होता है, तो अगेन लैक ऑफ नॉलेज वहाँ पे भी है कि उनको अगेन वो पूरी नॉलेज नहीं मिल पाती है कि अगेन फीमेल गर्ल्स डोंट टेंड टू अंडरस्टैंड कि उनकी बॉडी के साथ ये सब क्या चेंजेस हो रही हैं और क्या उनको प्रैक्टिसेस अगेन इंश्योर करने हैं कि उनकी वो पीरियड जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली कर पाएँ। तो वो नॉलेज ना होने की वजह से कई लोगों के पास, क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, इस वजह से है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि अगर आप अगेन सेफ गार्ड नहीं कर रहे हो अपने बच्चों को, तो वो कहीं ना कहीं गलत सोर्सेज पे भी, इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबिलिटी है, गलत सोर्सेज की तरफ भी जा सकते हैं एंड दे कैन बी एक्सपोज टू मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन मिल भी रही है, नॉलेज मिल भी रही है, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि वो रिलायबल सोर्सेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ की जो कि बहुत फ़र्क पड़ा है बिकॉज स्कूल्स हैव शट डाउन ड्यू टू लॉकडाउन। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के अकॉर्डिंग एस्टिमेट किया गया है कि 15 लाख स्कूल्स बेसिकली जो हैं वो शट डाउन हुए हैं ड्यूरिंग द पैंडमिक फ्रॉम लास्ट ईयर 2020। तो उस वजह से क्या हुआ है कि 25 जो करोड़ चिल्ड्रन हैं, अगेन दे हैव लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सब्जेक्ट, जो हम पीरियड्स हेल्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगेन स्कूल्स शट डाउन है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टॉपिक को अगर हमें कवर अप करना है, सो वी हैव टू इंश्योर कि हम स्टेप इन कर रहे हैं एंड वी बीइंग पेरेंट्स, एडल्ट्स, फैमिली मेम्बर्स, वी हैव टू इंश्योर कि ये टैबू नहीं रखें हम पीरियड हेल्थ के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगेन गर्ल्स एंड बॉयज़, आई बिलीव जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, दोनों को ही नॉलेज, राइट काइंड ऑफ नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई बिलीव कि इफ़ यू गिव द राइट काइंड ऑफ नॉलेज एट द रॉन्ग एज, अगर हमें लगता है कि बच्चे भी छोटे भी हैं, कुछ भी एज कम भी है, सो इट्स मच बेटर दैन मेकिंग योर चिल्ड्रन एक्सपोज टू रॉन्ग काइंड ऑफ नॉलेज एट द रॉन्ग एज। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सही इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, चाहे वो अगर एज ज़्यादा भी नहीं है, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन वो नॉलेज राइट सोर्सेज से आ रही है, आप उनको दे रहे हो। सो वो स्कूल की तरफ से, स्कूल शट डाउन है, तो अगेन दैट शुड नॉट बी अ बैरियर बिटवीन देयर एजुकेशन। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्टेप इन रख रहे हैं। अगेन गवर्नमेंट ने भी एनजीओज़ को भी ये चांस दिया था, दे ऑल्सो स्टेप्ड इन, बट अगेन उसका जो एक्सेसिबिलिटी है बहुत कम लोगों तक इम्पैक्ट पहुंच पाया, बिकॉज अगेन टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने बोला, इंटरनेट कनेक्शंस हर जगह नहीं है, पीपल लिविंग इन विलेजेस जहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर नहीं आता, तो वो एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और अगर एक फैमिली के पास एक ही इंटरनेट एनेबल डिवाइस है, तो ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाएंगे कि वो कोई उस तरह के क्लासेस ले रहे हैं जहाँ पे मेंस्ट्रुअल हेल्थ सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, उस टॉपिक पे बात करी जा रही है, तो इस वजह से उसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिया जाता है। ये रीज़न है इस चीज़ का। ये यंग गर्ल्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये तो हमने बात करी। दोज हु आर न्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, जब एक गर्ल की बॉडी में चेंजेस होते हैं, जब आप प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं, एडोलेसेंट स्टेज में आते हैं, ये हमने बात करी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो टॉपिक है दिस इज़ अनटच्ड बाय फीमेल्स ऑफ अदर एज ग्रुप्स, जो और अगेन उतने यंग नहीं हैं, और एज ग्रुप्स को भी बहुत अफेक्ट किया है। हाउ, आई विल टेल यू हाउ। देखा गया है ड्यू टू हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो कि राइज हुआ है ड्यू टू पैंडमिक। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपकी फैमिली इफेक्ट हुई है, या अगेन इतना सब कुछ आप सुनते हो कि प्रॉब्लम हो रही है आसपास, अगेन दैट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। तो उस वजह से देखा गया है कि आपका लेंथ एंड वेरिएबिलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन वो ऑल्टर हो रहा है। बहुत फीमेल्स में, कई लोगों को पीसीओडी का इशू इज़ मच बिगर इशू दैन अर्लियर, और जो मेनोपॉज के स्टेज से गुजर रही हैं फीमेल्स, अगेन बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं कि जब वो मेनोपॉज का स्टेज भी आता है, अगेन दैट इज़ वेरी वेरी टैक्सिंग। तो अगेन ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, बिकॉज अगर हम देखें पहले कोई इशू होता था इस तरह का,
तो आपको अगर अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ था, सो वी यूज़ टू गो टू द गायनाकोलॉजिस्ट। लेकिन क्योंकि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, वो इतना ज़्यादा ऑलरेडी डिवास्टेटेड है कि इतना ज़्यादा बाहर पैंडेमिक की वजह से केओस है, सो पीपल अवॉइड इन सब चीज़ों के लिए, फीमेल्स आर अवॉइडिंग कि गायनाकोलॉजिस्ट को आप विजिट कर रहे हो। दैट हैज़ ऑफ कोर्स जितना लोग पहले विजिट करते थे उससे कम हो गया, बट दैट डजंट मीन कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, पीरियड हेल्थ बेटर होगी इस वजह से हुआ, बट इट्स बिकॉज ऑफ द स्केयर, इट्स बिकॉज ऑफ द पैंडमिक कि ये चीज़ें कम हो गई, कि हमारा विजिट गायनाकोलॉजिस्ट को कम हो गया। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कुछ भी ऑल्टरेशंस हो रहे हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में, आपकी हेल्थ में, पीरियड्स इरेगुलर हैं, अगर कुछ भी है, सो अगेन यू आर क्लूलेस एज टू व्हाट इज़ हैपनिंग विद योर बॉडी। यू डोंट हैव द एग्जैक्ट गाइडेंस कि आप किससे बात करें, आप किससे पूछें डॉक्टर के पास जाने के लिए। अगेन आप डरते हैं, तो वो उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है। एंड इस तरह की अगर हम बात करें, जब आपके मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, सो ऑफ कोर्स वो जब तक फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं होता, यू कांट डू इट ऑनलाइन, वो आपकी कोई उसमें हेल्प नहीं कर पाता है ज़्यादा बेस्ड ऑन द सिम्टम्स विच यू आर फेसिंग। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेस्ट की हम बात करें तो वो भी हमारा सेक्टर ऐसे है कि आप लैब में जाके टेस्ट करवाने से या किसी को बुलवाने में, अगेन यू आर हेजिटेंट इन डूइंग दैट, बिकॉज ऑलरेडी हमारा सिस्टम कोलैप्स ही हुआ हेल्थ सेक्टर कि बहुत ज़्यादा अगेन कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे फोकस है। सो आप उस वजह से वहाँ पे भी अवॉइड करते हैं। सो व्हाट हैपन्स इज़ आपको समझ में नहीं आता कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, सो हाउ टू अडेप्ट टू हिम एंड व्हाट आर द मीन्स टू गेट रिड ऑफ इट, जो भी आप इश्यूज फेस कर रहे हैं। सो इस वजह से देखा गया है कि पैंडेमिक की वजह से ड्यू टू राइज इन स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल्स, वो हम हर तरह की फीमेल के जो एज ग्रुप्स हैं, अगेन दे आर सफरिंग, और उस वजह से उस वजह से भी हम उस सेक्टर में भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने का आई बिलीव वही तरीका है कि हमें अगेन रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना हम स्ट्रेस लेवल्स हमारे हाई होंगे, जितना एंजाइटी लेवल्स हाई होंगे, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं, सो अगेन हार्मोनल इम्बैलेंस और ज़्यादा बढ़ता है। एंड व्हेन योर हार्मोनल इम्बैलेंस इज एट इट्स पीक, ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि आपको ये सब इश्यूज़, आपको पीरियड में इश्यूज़ आना, कि इरेगुलर होना, ये जल्दी आ रहे हैं, स्पॉटिंग होना, बहुत सारे इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। यू फील अ लॉट ऑफ क्रैम्प्स, आपको पेन्स होना स्टार्ट हो जाते हैं व्हेन यू हैविंग पीरियड्स। तो ये सब इश्यूज़ अगेन रिजॉल्व हम अपने लेवल पे उस तरह से ही कर सकते हैं कि वी हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसके बारे में आप मेरी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। मैं बात करती हूँ हाउ टू अगेन बैलेंस योर हार्मोनल इम्बैलेंस, अपने बैलेंस कैसे करना है अपने हार्मोन्स को, पीसीओडी को कैसे क्योर करना है। अगेन इट्स ऑल ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल। पैंडेमिक में हमारा लाइफस्टाइल हमने और ज़्यादा पुअर कर लिया, तो उस वजह से हम और ज़्यादा इश्यूज़ फेस कर रहे हैं कि हमारा कोई बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं है, हम लेट उठते हैं, लेट सोते हैं। सो इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच दैट वी नीड टू वर्क ऑन, कि हमारा स्ट्रेस पे हम काम कर रहे हैं, हमारा एक प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन हो, हम हेल्दी डाइट खा रहे हैं, रिफ्रेन फ्रॉम हैविंग जंक फूड, और एक फिक्स बायोलॉजिकल क्लॉक हो। सो इस हॉलिस्टिक अप्रोच पे हम काम करेंगे। सो अगेन हम अपने लेवल पे ही इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं विदाउट अगेन टेकिंग हेल्प एंड प्रिकॉशंस ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट कि हमको वहाँ जाना पड़ रहा है। सो अगेन अपने लेवल पे हम जो कर सकते हैं, वी हैव टू डू दैट मच। देन और जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए हमें एक्सेस नहीं है। हमें फर्स्ट मैंने बात करी थी कि इन्फॉर्मेशन के ही सोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं मिल पा रहे यंग गर्ल्स को, क्योंकि अगर स्कूल शट डाउन है या इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो उस वजह से। सेकेंडली क्योंकि हमारे पास एक हमारा दूसरा एंड है, अगर हम बात करें तो वो उन लोगों का है जिनके पास एक्सेस बहुत ज़्यादा है इन्फॉर्मेशन का। सो यू डोंट टेंड टू डिफरेंशिएट कि क्या अगेन सही नॉलेज है, क्या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। सो हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आए कि आपको आपको अगर पीरियड्स आए हैं उससे 5 दिन पहले, उससे 5 दिन बाद, यू डोंट हैव टू गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड विच हैज़ नो साइंस बैक्ड इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इसका मतलब आप निकालें, यूजुअली ऑन एन एवरेज अ फीमेल हैज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर लाइक 5 डेज, उससे 5 डेज पहले नहीं आपने वैक्सीन करवाना, 5 डेज बाद वैक्सीन नहीं करवाना, विच मीन्स क्लोज टू 15 डेज इन अ मंथ यू कांट गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, और बाकी रहे 15 डेज वही आप वैक्सीनेशन करवा सकते हो। सो दैट हैज़ नो साइंस बैक्ड नॉलेज, बट बहुत ज़्यादा पैनिक लोगों ने क्रिएट करना शुरू कर दिया और उस वजह से भी डरने लग गए। सो कोविड का इशू ऑलरेडी चल रहा है, जहाँ पे हमें अगेन फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे हैं और हमें वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, सो दैट वी कैन फाइट दिस कोविड अगेन टुगेदर। लेकिन हम उस वजह से लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और फियर की वजह से हम नहीं जा रहे, तो वहाँ पे भी अफेक्ट कर रहा है और वो टैबू और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है कि अगेन आप मूव नहीं कर सकते। सो वो पैट्रियार्कल थिंकिंग को भी वो और ज़्यादा
अगेन प्रमोट करता है. सो आई बिलीव वो भी इन्फॉर्मेशन अगेन. सो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू आर शेयरिंग दिस सच व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस, जस्ट इंश्योर सोर्स जो है वो ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो. एटलीस्ट अगर हम और चीज़ कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट वी शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस चेन. वी हैव टू ब्रेक दैट चेन कि हम जो अगर इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, सो दैट हैज़ टू बी ऑथेंटिक. एंड और जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता होना चाहिए कि रिलायबल सोर्सेज है, तभी हम आगे लोगों को अगेन दैट हेल्प्स इन अवेयर डेवलपिंग दैट अवेयरनेस, ना कि वो फियर लोगों के अंदर क्रिएट करे और वो पैनिक क्रिएट करे. एटलीस्ट अगेन वी हैव टू ब्रेक दैट चेन. इसमें हमें चेंज एजेंट इस तरह से हमें बनना है. देन अगर हम फिफ्थ बात करें इम्पैक्ट की, अगर इस पैंडमिक ने क्या लाया है, वो है हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के ऊपर. बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको पीपीई सूट डालने पड़ते हैं इतने इतने घंटे. कईयों की अगर बात करें पहले 8 घंटे शिफ्ट होती थी ड्यू टू अगेन कोविड केसेस, राइज इन कोविड केसेस वी नो. तो उनके ऊपर, हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, नर्सेज के ऊपर, जो केयर टेकर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अगेन वर्कलोड बढ़ गया है. सो दे आर वर्किंग लाइक फॉर 20 डेज इन अ 20 आवर्स इन अ डे, 18 आवर्स इन अ डे. तो इतने लंबे शिफ्ट के लिए जब फीमेल्स को वो पीपीई किट डालने पड़ता है तो दैट इज़ वेरी वेरी अनकंफर्टेबल. जब आपको ऑलरेडी पीरियड्स आए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है. प्लस आपको सैनिटरी पैड जब चेंज करने के लिए बार बार उनको जाना पड़ता है, तो दैट इज़ नॉट कंफर्टेबल एट ऑल. तो अगेन वो हेल्थ केयर वर्कर्स की हेल्थ के लिए भी अगेन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही हैं. प्लस अगर हम बात करें जो रीयूजेबल मेंस्ट्रुअल कप्स होते हैं, अगेन हर किसी के पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती कि वो चीज़ें यूज़ पाए. और अगर हम देखें मेजर पॉपुलेशन हमारी कंट्री में अभी भी सैनिटरी पैड्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो वो चीज़ उन लोगों को बहुत अगेन ट्रबल करती रही है. अगर हम उन वर्कर्स की बात करें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हैं, हमारे जो भी सैनिटरी पैड्स हो गए, जो क्लीनिंग में काम कर, यूज सॉर्टिंग में उनको सेग्रीगेट करना कि किस तरह से सेग्रीगेट करना है, तो उनको अगेन inadequate प्रोटेक्शन मिली है इन द फॉर्म ऑफ ग्लव्स एंड इन द फॉर्म ऑफ मास्क. तो उन लोगों के पास प्रॉपर एक्सेस नहीं रहा है. सो दे आर ऑल्सो एट अ ग्रेटर रिस्क इस पैंडमिक में. सो यहाँ पे हम जो कर सकते हैं उन लोगों की हेल्प, कि जितना हम अगर ये चीज़ें बांट सकते हैं, ग्लव्स आपके आसपास है, आप देख रहे हो कि आपका जो गार्बेज कलेक्ट करने आ रहा है उनके पास नहीं है, तो ग्लव्स, मास्क आप जितना डोनेट कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, डू दैट एट योर एंड. वी डोंट हैव टू जस्ट रिलाई ऑन द गवर्नमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उन लोगों की हेल्थ के लिए अगेन, बिकॉज बहुत देखा गया है कोविड में आपके हेल्थ वर्कर्स जो हैं, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हैं, उन लोगों की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अगेन अफेक्ट हुई है. बहुत लोगों को कोविड हुआ है बिकॉज उनका जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा है. एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड, सैनिटरी नैपकिन्स और वो भी यूज वो कलेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी वेस्ट है. सो बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन की वजह से उनका एक्सपोजर और ज़्यादा बढ़ जाता है. दे आर प्रोन टू इन्फेक्शंस. सो हमें वो उनकी हेल्प करनी चाहिए. सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. और किस तरह से हम चेंज एजेंट बन सकते हैं विदाउट अगेन ब्लेमिंग अदर पीपल. वी कैन बी द चेंज एजेंट एंड चेंज दिस होल सिनेरियो ड्यूरिंग कोविड. और ये जो मल्टी फैसेटेड हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसको हम मिलके अगेन रिजॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.